need any introduction, as we all know. He is Minister for Food Supplies and also for Consumer Affairs. और हमारे ईमानदार डॉक्टर थे, तो इनके भी बीज रखे गए थे डॉक्टरी के सारे। तो मैं बहुत आपने हम डॉक्टर्स के लिए टाइम निकाला सर, और हमारी बात सुनने का आपने मौका दिया सर। मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। आईसीयू बेड हैं सर, और 1253 ऑक्सीजन बेड्स हैं। आप जानते हैं कि कोरोना में सबने मदद करी, और 600 पेशेंट का सारा संभाग का लोड हमारे ऊपर आता है सर। बाहर से, गंगानगर से, पंजाब से सभी तरह के पेशेंट आते हैं। 669 जांचें हमारी बिल्कुल मुफ्त होती हैं, जिसमें हमारे इन हाउस होती है सर। बाकी 129 प्रकार की जांचें महाविद्यालय के फैकल्टी के सर 405 पद स्वीकृत हैं सर फैकल्टी के, और उसमें सर पद हैं स्वीकृत सर, लेकिन 86 ही होता है जयपुर से, तो इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है सर। और माननीय हमारा नर्सिंग और पैरामेडिकल ऑफिसर जो हैं 274 नर्सिंग ऑफिसर, जानते हैं कि सरकार की मंशा है, हमारी भी मंशा ये है कि प्रत्येक रोगी को निःशुल्क जांच और दवा और डॉक्टर का प्रेम मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बढ़िया ढंग से जांच करता है सर। हमारा speed breaker, but I want to be one who can collaborate with you, one who wants to work with you, और जो भी इस इंस्टीट्यूशन की छोटी बड़ी कमियां हैं हर प्रकार दिया गया है। और मैं इस कॉलेज के प्रांगण में, इस हॉस्पिटल के प्रांगण में मेरा सारा बचपन बीता। इस मेडिकल कॉलेज में जब मैं अभी सरदार पटेल जी की मूर्ति को नमन कर रहा था, तो मुझे वो दिन याद है बचपन में जब हम आते थे और टेबल टेनिस हॉल में खेलने जाते थे, और सारे दिन ऊपर वो पीछे होता था सारा, तो सारे क्षण याद आ रहे थे किसी क्षण में। तो और बीच में वो लैब्स होती थी, तो वो स्केलेटल वर्क पड़े होते थे, तो छोटे बच्चे डरते भी थे। तो ये इसलिए थोड़ा सा मोमेंट को लाइट बनाने के लिए आपके बीच में बात रख रहा हूँ। पर मैं सभी से ये बजट आ रहा है, बजट सत्र आ रहा है, और हमारे यहाँ की चिकित्सा में उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ सेंटर बीकानेर का सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीवीएम एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है। और मेरा पिताजी यहाँ पर डॉक्टर रहे, तो और साथ में राजनीतिक क्षेत्र को, सामाजिक क्षेत्र, यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा जो समय समय पर सेवा दी गई है, उसके कारण लोगों से जो जुड़ाव रहे, तो उस जुड़ाव को और बेहतरीन करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्था में और बेहतरीन करा सकें। जो मुख्यमंत्री जी बजट लेके आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राजस्थान का वर्तमान सरकार का पहला बजट होगा, तो उसमें हम इस अस्पताल के लिए, पीवीएम हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए और क्या बेहतरीन ला सकते हैं। इसलिए उन सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, माननीय प्रिंसिपल साहब भी थे, सुप्रिटेंडेंट साहब भी थे, सब थे, उनके साथ बैठकर हमने उनके सुझाव लिए, और उन सुझाव को असेंबल कर माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी किंवसर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर, नोट में देकर कि ये काम है, और प्रयास रहेगा उनमें से काफ़ी काम हो, ताकि लोगों को और इलाज अच्छा सुलभ हो सके और विशेषज्ञों की सेवा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। सर मंत्री जी, देखने में ये आता है यहाँ पे कई सारे सेंटर ऐसे बने हुए पड़े हैं जिनका उपयोग ही अस्पताल प्रशासन नहीं कर रहा है। कार्डियो की अगर बात कर ले, पूरी एक बिल्डिंग यहीं पड़ी है, सर्जन यहाँ पे बैठा है, सर्जरियाँ जो है वो बाहर होती है। ये विषय, हमने कई विषय आए थे, उसमें कार्डियोलॉजी का भी विषय है, उसमें कैथ लैब की बात आई, उसमें एक नई कैथ लैब का, और प्रिंसिपल साहब ने कहा अगले 3 महीने में वो कैथ लैब बन जाएगी और उससे सुविधा बनेगी और ब्लॉक भी वो उपयोग होगा। और जो आपकी बात सही है कि यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, वो बात भी प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के आगे रखी जाएगी कि काफ़ी समय से, पिछले 5 साल जो कांग्रेस सरकार थी, इसमें कोई भर्ती नहीं, उसका इस लोगों को, आमजन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि उस समय भर्ती अशोक गहलोत सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज में करते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो वर्तमान सरकार में हम प्रयास पूरा रहेगा कि इस बजट में जो पद खाली हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पद पर आरपीएससी के द्वारा भरे जाएं, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, उच्च चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। एक बड़ी समस्या ये भी है कि हॉस्पिटल में ठेकेदार बहुत ज़्यादा हावी है, और हर काम ठेके पे है, और ठेकेदार की मर्जी के बिना डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात आपके द्वारा रखी गई और ये बात आई, और इस बात का बिल्कुल आपको आने वाले समय में जो कमियां हैं, उन कमियों को मिलकर दुरुस्त किया जाएगा। आप भी समय समय पर
गाइड करते रहिएगा, जो भी आएगी उसका हम पूरा समाधान करेंगे। मीटिंग भी सुझाव है, लेकिन स्थानीय जो विधायक थे वो भी नजर नहीं, विधायक की बात रही थी, आज सिर्फ हमने मंत्री के नाते बैठक रखी। अगली बार हम बुलाएंगे विधायकों को भी, सबको बुलाएंगे, बिल्कुल बुला कर रखेंगे। आज तो बजट के लिए थी आज ये मीटिंग सिर्फ बजट में क्या सुझाव लिए जाए उसके लिए ली गई थी, ना कि वो कि समाधान जो और अनेक समस्याएं हैं। अभी तो हमने इनसे डॉक्टर से सुझाव लिए, डॉक्टर साहब से, एडो डिपार्टमेंट से, कि बजट में हम क्या क्या ले सकें ताकि वो जो बजट है उसमें यहाँ सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं सुलभ हो सकें। ठीक है, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमेशा महिला सशक्तिकरण के ऊपर विशेष फोकस रहा है। और आपको ज्ञात भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में 2014 में नारा भी दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी में लगातार चाहे महिला रिजर्वेशन बिल हो, चाहे आप ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए 50% का आरक्षण हो, इससे राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ महिलाएं आज भी काफ़ी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में पिछड़ी है, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और बिल्कुल वास्तव में राजस्थान विकसित प्रदेश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित देश बनाना चाह रहे हैं, राजस्थान में विकसित प्रदेश तभी होगा जब यहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। सर, जो मुख्यमंत्री जी ने जो नए जिले जो बने हैं, संभाग बने हैं, उनकी समीक्षा को लेकर एक कहा है, लेकिन कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया जो अशोभनीय है, उस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात आप ये देखिए कि कहीं जहाँ 33 जिले थे वहाँ 50 कर दिए, शायद आपको और हमको भी उनकी संख्या पूरे नए हैं उनके याद नहीं होगी। देखो, व्यवहारिकता से चीज़ होनी चाहिए। राजस्थान में आप कोई आज जमाना तकनीक का, टेक्नोलॉजी का सब हो रहा है, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, बजाय इन चीज़ों में लोक लुभावनी चीज़ें कर दें जिससे हम सही इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएँ। तो ऐसा प्रयास रहे कि ऐसे ही क्रियान्वयन हो कि जिससे आम जन को लाभ मिले, चाहे जिलों का सीमांकन हो, चाहे संभाग का सीमांकन हो। मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है, अब जो ऐसे बोलते हैं उनके बारे में क्या बोले, वो अपने आप ही अपनी बात दे रहे हैं। हमारे को तो यह है कि बात आदमी को जो भी बात हो सभ्यतापूर्ण रखनी चाहिए, अपने विचार हो, अपनी भावना हो, चाहे कोई विचार सहमत हो या असहमत हो, पर बात अपने उसी तरह से रखें कि जो मर्यादा में रहकर बात रखें। ठीक है।